जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। वैसे तो हर एकादशी व्रत जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन अधिक मास में व्रत उपवास दान पुण्य करने का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि इस महीने में पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त अपने जीवन में धन के अभाव से परेशान हैं या संतानहीनता का दुख झेल रहे हों या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हों, और ऐसे भक्त जो मृत्यु के बाद मोक्ष की कामना रखते हों, बार बार इस संसार के बंधन में नहीं पड़ना चाहते, उनके लिए परमा एकादशी का उपवास बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्त एकादशी के दिन उपवास रखकर अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारणा करते हैं, यानी एकादशी का उपवास खोलते हैं। उपवास हमेशा दान देने के बाद ही खोलना चाहिए, और शास्त्रों के अनुसार परमा एकादशी पर दान का महत्व बहुत अधिक होता है। इस दिन अगर व्यक्ति धार्मिक पुस्तकों का, अनाज, फल, मिठाई का दान करता है तो उसे सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही व्रत का पुण्य भी प्राप्त होता है। हालांकि दान देते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप किसी धार्मिक पुस्तक का दान कर रहे हो तो ऐसी पुस्तकों का दान आपको उन्हीं व्यक्तियों को करना चाहिए जिनकी ईश्वर में और धर्म के प्रति आस्था हो और जो ऐसी पुस्तकों को पढ़ सके। और व्यक्ति को हमेशा अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता से ही दान करना चाहिए। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। एकादशी से एक दिन पहले रात को भोजन नहीं करना चाहिए, और व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहीं तो सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से पवित्र हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूरे घर में और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें, फिर भगवान विष्णु की आराधना करें, विधि विधान से परम एकादशी व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें और सुने। फिर पूजा करने के बाद भगवान को शुद्ध सात्विक चीज़ों का, जैसे फलों के साथ तुलसी पत्र और जल का भोग लगाएं और अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन भर मन को शांत रखते हुए भगवान के भजन कीर्तन में बिताते हुए इस व्रत को रखा जाता है। शाम के समय आप एक समय फल ग्रहण कर सकते हैं। फलों में आप किसी भी प्रकार के मौसमी फल का या फिर ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी कर सकते हैं, और जल का सेवन आप भरपूर मात्रा में सारा दिन कर सकते हैं। अगर आपके लिए रात में जागरण करना संभव हो तो रात में जागरण करें, भजन कीर्तन करें, और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी का दान देने का संकल्प लें, और फिर किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाकर आप भोजन करवा सकते हैं या भोजन की सामग्री का दान कर सकते हैं, और मौसमी फलों का या मौसमी वस्त्रों का दान भी आप दे सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य किसी भी प्रकार का दान देने की नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप केवल गौ माता को गौग्रास देकर, चिड़ियों के लिए छत पर दाना पानी रखकर भी अपना उपवास खोल सकते हैं। तो आज आपको बताते हैं साल 2023 में अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में अधिक मास है, इसलिए 12 अगस्त शनिवार के दिन पड़ने वाली एकादशी है परम एकादशी। एकादशी का उपवास केवल इसी दिन रखा जाएगा, और एक दिन पहले शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा, जिसमें तुलसी पत्र आप जरूर तोड़कर रखें। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त शुक्रवार की सुबह 5:07 से और समाप्त होगी 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:31 पर। अब यहाँ पर एक बात आप सभी को ध्यान में रखनी है कि 11 अगस्त शुक्रवार को तिथि तो सुबह से प्रारंभ हो रही है, लेकिन ये जो तिथि है ये दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी, तो इस तिथि का उपवास करना ज़्यादा शुभ नहीं रहता है। जो भी वैष्णव भक्त हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं, या जो भी भक्त मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हों, उन्हें द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यानी द्वादशी तिथि और एकादशी तिथि जब हो तो उस तिथि में उपवास रखना चाहिए। तो इस हिसाब से 12 अगस्त शनिवार को द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का उपवास रखा जाएगा। आपको इसी दिन उपवास रखना चाहिए। 12 अगस्त शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:05 पर, सूर्यास्त शाम 6:58 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। अमृतकाल रात 9:26 से रात 11:12 तक रहेगा, और राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा आपको राहुकाल लगने से पहले पहले करनी चाहिए।
द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:32 से और समाप्त होगी 13 अगस्त रविवार की सुबह 8:20 पर। 13 अगस्त रविवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:06 पर, सूर्यास्त शाम 7:02 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 पर रहेगा और हरिवासर का जो समय है वो एकादशी उपवास के दिन यानी 12 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय भूले से भी एकादशी का उपवास नहीं खोलना चाहिए और राहुकाल का समय शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। व्रत पारण किया जाएगा यानी एकादशी का उपवास खोला जाएगा 13 अगस्त रविवार की सुबह 6:07 से लेकर 8:20 तक। आपको इस दिन उपवास खोलने का बस यही समय मिलने वाला है, इसलिए इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना उपवास जरूर खोल लें। उपवास यानी व्रत पारणा किस प्रकार से किया जाता है, इस दिन किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं या परम एकादशी की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अगली वीडियो का इंतजार आप जरूर कीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।